आप इलेक्ट्रिक पर जाइए, आप इथेनॉल पर जाइए, आप कुछ भी करना है तो आप एसोबिटेनॉल पे जाइए और हाइड्रोजन पर जाइए। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक। और जब मैं इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा था और एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इलेक्ट्रिक कार को जब लॉन्च किया था तो पत्रकार मित्र मुझे पूछते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। जब मैंने इलेक्ट्रिक कार और ट्रक शुरू हुई थी, बसेस शुरू हुई थी, तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत जो पर किलोवाट पर आवर $150 थी और आज लिथियम आयन बैटरी की कीमत $55 पर किलोवाट पर आवर आई है। और बैटरी केमिस्ट्री में भी बदल हो चुका है। सोडियम आयन, लिथियम आयन के साथ साथ सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, न्यू केमिस्ट्री डेवलप हो रही है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो आगे से बढ़ रही है। चंद्रबाबू जी, मेरा मिशन है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान को वर्ल्ड की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाना है। दिस इज द इंडस्ट्री which is up till now creates 4,50,00,000 jobs. This is the industry as a part of GST. Maximum revenue to the state and central government. This industry is now, it is to be given to the GST as a revenue to the state and central government. और ये दिस इज इंडस्ट्री है जो आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री का सपना है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस इंडस्ट्री का है और आंध्र प्रदेश में इसका विकास हो रहा है और आने वाला वो दिन दूर नहीं है। हम जिस प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में काम कर रहे हैं, अब G20 में हमने हमारा कोलैबोरेशन और बढ़ा है। मैं अभी ब्राजील में गया था, वर्ल्ड के लोग आए थे और मैं किसान हूं इसलिए मैं पीछे पड़ा था कि मुझे इथेनॉल पर चलने वाला फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर चाहिए। लोग विश्वास नहीं रखते, मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है टोयोटा की, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है, उसका मतलब है फ्यूचर। वो हाइड्रोजन पे चलती है। फिर मेरे पास 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ी है, वो भी टोयोटा की इनोवा है जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है और जिसके कारण पेट्रोल की तुलना में जितना एवरेज मिलता है तो पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर आती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इसलिए पूरे वर्ल्ड में अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल पे हमारे जो वाहन होंगे ये वर्ल्ड में जाएंगे और आंध्र प्रदेश में भी इसमें काफी काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के रोड नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ बोलने लायक है। मैं बहुत कुछ मेरे पास नोट्स पड़ी पर मैं ज्यादा कुछ बोल के समय खराब नहीं करूंगा। मैं 2.5 लाख करोड़ के काम ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में कर रहा हूं और आज हमारी मीटिंग हुई। निश्चित रूप से इस साल के फाइनेंशियल ईयर को एंड करने के पहले हम 1 लाख करोड़ के नए काम आंध्र प्रदेश में शुरू करेंगे और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के अंदर अमेरिका के बराबर होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। जो रोड अच्छे बन रहे हैं, जो फ्यूल में बदलाव आ रहा है, जो किसान हमारी ऊर्जा तैयार कर रहा है, वो अन्नदाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, अब बिटुमिन भी बन रहा है। आपका जो राइस स्ट्रॉ है उससे हमने बिटुमिन बनाया और नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पे 1 किलोमीटर रोड, ये जो आप परली को क्या कहते हैं, राइस स्ट्रॉ को क्या कहते हैं आप? परली कहते हैं, पैडी। अब उससे हमने बिटुमिन बनाया और 1 किलोमीटर रोड वो बिटुमिन यूज किया नागपुर जबलपुर रोड पर। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की संस्था है और प्राज दोनों ने बनाया और सर्टिफाई किया कि दिस रोड प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। तो हमारा किसान बिटुमिन दाता भी बन गया। अब हमारा किसान हवाई ईंधन दाता भी बनने वाला है। हमने पानीपत में प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो परली है, पैडी का जो राइस स्ट्रॉ है, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल
हमारे हवाई जहाज उसके ऊपर चलेंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, रोजगार को निर्माण